नमाज अदा करने के बाद अब जो अधिकारी हैं वो बाकायदा लोगों से, कम्युनिटी के लोगों से मिल रहे हैं, सौहार्द जो है वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, ये ठीक जहां पर नमाज अदा करी जा रही है उसके ठीक सामने कैंप बना के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर और साथ में डीएम कानपुर भी जो है वो यहाँ पर बाकायदा यहाँ पे बैठे हैं और जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो 2 पालियों में नमाज अदा करी गई, एक 8:30 बजे, एक 9:30 बजे, ताकि जो सड़क पे है वहां पे लोगों की भीड़ जो है वो ना इकट्ठा होने पाए। फिलहाल ये माहौल है, जो नमाज है वो अदा कर ली गई है। अंदर जो है वो आपको अनाउंसमेंट सुनाई दे रही है, लोग बाहर आना शुरू हो रहे हैं। ये रोड जो हमेशा से भरी रहती थी, जहां पर शायद पैर रखने की जगह नहीं होती थी, जहां पर लोग नमाज अदा करते थे, इस बार शासन के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन की मौजूदगी में एक अच्छे सौहार्दपूर्ण तरीके से इस बार उसे यहाँ पर अदा किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं। पीछे अब अधिकारियों से मिलने का जो सिलसिला है, जो माहौल है, कि अच्छे लेवल पे जो उन्होंने एक नमाज अदा करी है वो शुरू हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉलंटियर्स भी काफी ज्यादा मौजूद हैं, अंदर नमाज पर अदा करके बाहर निकलने की तैयारी में है। तो इस तरीके की सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अर्पिता, बिल्कुल। और देखिए, अलग अलग शहरों में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सुशांत नेहरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, समर्थ लखनऊ से हैं, मेरठ से हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त मौजूद हैं और रवीश पाल भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रवीश, जिस जगह पर आप हैं वहां पर दिखाई किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं आज के दिन को लेकर? कई लोगों ने पिछले अलविदाई जुमे की नमाज। देखिए अर्पिता, आपको सबसे पहले तो बता दें कि मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की बात करें तो यहाँ पे नमाज खत्म हुए 2 घंटे का समय बीत चुका है। 8 बजे यहाँ पे नमाज खत्म हो गई थी और ईदगाह पे जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। उस वक्त हमने रिपोर्ट भी भेजी थी जो उस वक्त चली थी। पुलिस कर्मियां बड़ी संख्या में तैनात थे, आरएफ के जवान तैनात किए गए थे, वज्रवाहन पुलिस का तैनात था। सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल भोपाल में जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है वो भारत की सबसे बड़ी ईदगाह कही जाती है, 4 दीवारी के भीतर बनी हुई, जो करीब 900 फीट लंबाई में है, करीब 650 फीट चौड़ाई में है और इसलिए खास महत्व रहता है इस जगह पे ईद की नमाज अदा करने का। लेकिन अगर हम बात करें तो अब क्योंकि 2 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है, क्योंकि 8 बजे करीब नमाज खत्म हो गई थी और काफी देर वहां से लोगों के निकलने में लगे, लेकिन 9 बजते बजते पूरा माहौल जो है ईदगाह के आसपास का जो है वो तो शांत हो गया। लेकिन कुछ लोग अभी भी मस्जिद के पास जो मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है ईद की नमाज पे। बताइए आप लोग, आज कैसी रही ईद की नमाज और खासतौर से क्या आज शहर काजी साहब ने कहा दुआ के साथ? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम अहले वतन को ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज बहुत अच्छी रही, 29 रोजे अच्छे से रखे हम लोग ने और हम सबके अंदर जो अंदर से छुपी हुई बुराइयां थी, जो थोड़ा बहुत वो थी, अच्छे ईमानदारी से 30 रोजे रखने के बाद मन से लेके दिमाग से लेके पूरा शरीर पाक हो जाता है। और इसी तरह से हम पूरे अहले वतन से अपील करते हैं, जिस तरह से हमने 29 रोजे रखे हैं इसी तरह से 11 महीने हम लोग इबादत करें, अल्लाह को राजी करने वाले काम करें और गंगा जमुना तहजीब कायम करें, इंसानियत की राह पे चलें। काफी कुछ जो हुआ था, वक्फ बिल को लेके तमाम बातें हुई, ये भी कहा गया कि काली पट्टी बांध के नमाज अदा करें, तो आज क्या माहौल रहा फिर? आज तो ठीक है माहौल, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्फ बिल को लेकर के वक्फ बिल तो जैसे समझाइश की बात है, आज जिस आदमी की सोच है उसके हिसाब से चल रहा हो तो जी। आप बताएं, आज का दिन चलिए तो आप बताइए क्या कहना चाहिए? ईद मुबारक एवरीवन। जी, ईद मुबारक एवरीवन। चलिए, अब देखिए काफी समय हो ठीक चुका है रवीश, रहिए जरा आप साथ। उधर देखिए, मेरठ में नमाज के बाद कुछ लोगों ने नारेबाजी की और एक शख्स के हाथ बोर्ड था जिस पर लिखा था कि सड़कों पर सिर्फ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं। ट्रैफिक बंद कर दिया था, लेकिन किसी भी तरीके से सड़क पर किसी ने भी नमाज नहीं पढ़ा। कुछ लोगों में नाराजगी थी, वो इस बात को लेकर नाराजगी थी कि जब तक वो पहुंचे तो जो अंदर की जगह थी वो पूरी भर गई थी। तो आमतौर पे इसके पहले जब होते थे तो जो लोग नहीं समय पहुंचते थे वो बाहर नमाज पढ़ लेते थे, लेकिन इस बार पूरी तरीके से मना थी। तो प्रशासन ने
जो उनके घरों के पास की मस्जिदें हैं जहां पर आमतौर पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, उन मस्जिदों में भी नमाज पढ़ने की व्यवस्था कराई थी। जाहिर तौर पर इसकी वजह से दिक्कत नहीं हुई लोगों को और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे लगे। यहाँ पर पूरी भीड़ धीरे धीरे अपने घरों की तरफ चल पड़ी जब यहाँ से निकली। लेकिन कुछ लोग जो थे यहाँ पर, उनके हाथ में हमने देखा कि जो भीड़ इस तरफ गई, उन्होंने एक बोर्ड ले रखा था। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि सिर्फ मुस्लिम ही सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते हैं। हालांकि जब वो नारे लगाने शुरू किए तो पुलिस ने उन लोगों से बात किया और उन्हें आगे की तरफ भेज दिया और सभी लोग अपने घरों की तरफ चले गए। और आप ये देख सकते हैं कि उसके बाद इस पूरे रोड पर जो ट्रैफिक था वो खोल दिया गया और अब यहाँ से जो सुबह का जो माहौल था, जो भीड़ थी, वो अब पूरी तरीके से चढ़ चुकी है। जी अर्पिता। ठीक है, सुशांत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए जामा मस्जिद में दिल्ली में मौजूद हैं। वो सुशांत, वहां पर किस तरीके की तैयारी आप देख रहे हैं और क्या वक्फ बोर्ड का विरोध वहां पर भी देखने को मिल रहा है, वो भी बताइएगा। और इस बीच देखिए हम जल्दी से देश भर में किस तरह जश्न भी चल रहा है। जामा मस्जिद से लगाकर आप जम्मू कश्मीर अगर जाए, दिल्ली से लगाकर जम्मू तक, हर जगह आपको वैसी ही तस्वीरें आएंगी। सुशांत। देखिए अर्पिता, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ऐतिहासिक जामा मस्जिद की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगभग आपसे 2.5 घंटे पहले जो है वो नमाज जो है वो अदा कर ली गई। लेकिन जिस तरीके से अगर देश भर के अलग अलग हिस्सों में देखा जाए, वक्फ बोर्ड को लेकर के या सड़कों पर नमाज अदा करने को लेकर के विरोध की तस्वीरें जो है वो साफ नजर आ रही थी, वैसा स्थिति दिल्ली के अंदर नजर नहीं। हालांकि दिल्ली के अंदर भी मांग जो है वो बीजेपी के विधायकों की तरफ से की गई थी, मुख्यमंत्री की तरफ से, कि कहा गया था कि दिल्ली के अंदर सड़कों पर नमाज अदा ना हो। लेकिन सरकार की तरफ से कोई आदेश जो है वो जारी नहीं किया गया, जिसके बाद दिल्ली के तमाम ऐतिहासिक जो मस्जिदें हैं, चाहे वो जामा मस्जिद हो, ईदगाह हो, चाहे वो फतेहपुरी मस्जिद हो, इन तमाम मस्जिदों के अंदर नमाज अदा की गई। लोगों ने सड़कों पर शुरुआत से, जब से परंपरा चलती आ रही है, तो लोगों की बड़ी संख्या में जो नमाज अदा करने के लिए आते हैं, तो जामा मस्जिद के इस गेट नंबर 3 के आसपास भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो नमाज अदा करते हैं। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है अगर कहा जाए तो ईद की जो आवाज है वो अदा की गई। सुरक्षा बल, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस की तमाम जवान जो है वो जामा मस्जिद और आसपास की तमाम जो मस्जिद है वहां पर पहुंचे और लोगों को नमाज अदा करवाई भी। और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से पुख्ता जो है वो दिल्ली के अंदर नजर भी आई। अभी आप देखेंगे तो तमाम जो इक्का दुक्का जो नवाजी है वो फिलहाल अंदर जामा मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। जो तमाम पर्यटक हैं जो देश विदेश से आते हैं, आज ईद का मौका है, तमाम जो विदेशी सैलानी है वो भी आज जामा मस्जिद जो है वो पहुंचते हुए आपको नजर आएंगे, जो तस्वीरों में कैद करते हुए जामा मस्जिद को नजर भी आएंगे। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो नवाजी है वो काफी हर्ष उल्लास के साथ पूरे देश भर के अंदर एक दूसरे को ईद की बधाइयां देते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। देखिए सुशांत, रहिए जरा आप साथ में। मुरादाबाद में नमाजियों और पुलिस के बीच बहस की खबर है, बड़ी खबर आपको बता दें मुरादाबाद से, जहां पर नमाजियों और पुलिस के बीच बहस हुई है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। कोई बदनाम मत करो, आप जहाँ के हम आ जाइए, आप जहाँ के हम आ जाइए, इनका बदनाम मत तो खुले में नमाज को लेकर इस बार बयानबाजी भी हुई।